मुझे लगता है आज तो हम किसी ना किसी का शिकार होने ही वाले हैं। लगता है हमने शहर जाने का फैसला बिल्कुल गलत किया। हमें इतने खतरनाक जंगल में शायद नहीं जाना चाहिए था। कितनी ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। लगता है आज माता पिता के पास जाने का समय आ गया है। अरे यार, क्या बोल रही हो? शुभ शुभ बोलो। अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो हमें जीना है, बहुत कुछ करना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। और तुम मरने की बातें कर रही हो। कुछ भी नहीं होगा, हमें जीना है। भूत या जानवर वगैरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक हम तीनों एक साथ हैं। बस शांत रहो और शांति से चलती रहो। अरे, अभी मैंने पायल की आवाज सुनी। छम छम बोल रही थी, कह रही थी आ मेरे पास। मैं सच कह रही हूँ, तुमने पायल और चुड़ैल की आवाज नहीं सुनी? मैंने तो सुनी है। यार, मुझे लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें अपने गांव की तरफ लौट जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस जंगल में जरूर चुड़ैल वगैरह का साया है। आराध्या की तरह शनाया और श्रद्धा को भी पायल की आवाज, चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। अब तीनों दोस्तों की हवा टाइट होने लगती है। उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि तभी वो बहुत हिम्मत करती हैं और पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ जाने लगती हैं। जैसे ही वो कदम बढ़ाती हैं तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शनाया तो बेहोश हो जाती है। आराध्या श्रद्धा डर के मारे कांपने लगती हैं। तभी चुड़ैल कहती है, कहाँ जा रही हो? तुम इस जंगल में वापस जाने के लिए तो नहीं आई। तुम तो मेरा शिकार बनाओगी। कब से मैं भूखी प्यासी हूँ। तुम्हारा गरम गरम मांस खाऊंगी, मीठा मीठा खून पीऊंगी। बहुत मजा आएगा। पहले जो नीचे पड़ी बेहोश लड़की है, इसे खाऊंगी। इसके बाद तुम दोनों को। मेरा शिकार खुद मेरे पास चलकर आ गया है। चुड़ैल, चुड़ैल, हमें घर वापस जाने दे। हम तीनों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम जंगल में आ गए, हमें माफ कर दो। हम दोबारा जंगल में कभी भी कदम नहीं रखेंगे, कभी भूल कर भी नहीं। प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दे चुड़ैल। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो मैं आजाद हुई हूँ। अभी तो मुझे जीना है। पूरे संसार में आतंक मचाना है। जब तक मैं लोगों को परेशान नहीं करती, उन्हें दुखी नहीं देखती, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम्हें तो मरना ही होगा मेरे जिंदा रहने के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल बेचारी शनाया को आराध्या और श्रद्धा के सामने काट पीट कर खा जाती है और उसके बाद आराध्या को भी और श्रद्धा को भी मारने की कोशिश करती है। चुड़ैल श्रद्धा को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रद्धा किसी तरह अपनी जान बचाकर चुड़ैल के चंगुल से निकलकर भाग जाती है। चुड़ैल श्रद्धा का पीछा करती है, लेकिन श्रद्धा कहीं छुप जाती है और चुड़ैल को नजर नहीं आती। चुड़ैल की भूख उन दोनों को खाने से खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो ज्यादा श्रद्धा का पीछा नहीं करती और चांद की रोशनी में आकर खड़ी हो जाती है। चांद की रोशनी, आ जाओ, आ जाओ मेरे अंदर और पूरी ताकत दो, ताकि मैं पूरे संसार पर राज कर सकूं और अपना कहर सबको दिखा सकूं। इन दोनों लड़कियों को खून बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। लगता है मुझे इनके गांव जाकर इन जैसे ही लोगों को खाना चाहिए। रोजाना इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल श्रद्धा, शनाया और आराध्या के गांव में पहुंच जाती है। चुड़ैल ने श्रद्धा का रूप ले लिया था और वो उनकी झोंपड़ी में जाकर रहने लगती है। चांद की रोशनी से चुड़ैल को ताकत मिलती थी और लोगों का शिकार करती थी। सूरज की किरणों से उसे इंसानी रूप मिलता था और वो श्रद्धा का रूप लेकर गांव में चारों तरफ आतंक मचा रही थी। चारों तरफ मातम छा रहा था, क्योंकि अब तक न जाने कितने लोगों को चुड़ैल ने मौत के घाट उतार दिया था। श्रद्धा, आज तो मेरा प्यारा बच्चा तुम्हारे घर के पास ही मरा हुआ मिला है। उसे किसी ने बेरहमी से मार दिया। देखो मेरा प्यारा बच्चा, मेरी इकलौती संतान था, उसे भी नहीं छोड़ा। आखिर हमारे गांव में ऐसा कौन है जो रोजाना बच्चों को, लड़कियों को मार रहा है, उनका खून पी रहा है? जो अब हो रहा है याद से पहले कभी नहीं हुआ। ये आज घटा क्यों हो रही है? बादल क्यों छा रहे हैं? सूरज क्यों नजर नहीं आ रहा? इसकी किरणें मेरे ऊपर नहीं पड़ रही। अगर ऐसा हुआ तो मैं चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी और सबको पता चल जाएगा कि इस गांव में कौन है जो बच्चों को, लड़कियों को मार रहा है और उनका खून पी रहा है। सूरज, जल्दी से निकल आओ, बाहर आ जाओ, वरना मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। मेरे नाखून भी बाहर आ रहे हैं। आज आसमान में घटा छा रही थी, बादल आ रहे थे, जिस वजह से सूरज नहीं निकल पा रहा था और चुड़ैल को डर लग रहा था कि गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई ना आ जाए, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से ही वो इंसानी रूप में रह पा रही थी। इससे पहले कि चुड़ैल को कोई असली रूप में देखता, वो वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। 2 दिन हो जाते हैं। मौसम खराब होने की वजह से सूरज और चांद तक नहीं निकल पाते, जिस वजह से चुड़ैल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो शिकार भी नहीं कर पा रही थी।
मैं कितनी ज्यादा कमजोर होती जा रही हूँ। इस मौसम को भी अभी खराब होना था। ना तो चांद निकल कर आ रहा है और ना ही सूरज, जिस वजह से मैं कितनी ज्यादा कमजोर हो रही हूँ। कहीं मैं दोबारा कैद ना हो जाऊं। मैं आजाद रहना चाहती हूँ और इस गांव की लड़की और बच्चों का स्वादिष्ट भोजन करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ मेरे मुंह लग गया। अब मैं ये सब नहीं छोड़ सकती। चांद और सूरज जल्दी से निकल कर आ जाओ ना। गांव वालों को लगता है कि मुसीबत टल चुकी है, क्योंकि अब तक गांव वालों को एक भी लाश और नहीं मिली थी। गांव वाले सुकून की सांस ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है वैसे ही चुड़ैल अपना उद्यम मचाना शुरू कर देती है और गांव में दोबारा से मातम छा जाता है। तभी एक दिन चुड़ैल सोचती है, मौसम का तो कुछ नहीं पता, कब खराब हो जाए और कब मेरी सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाए। अगर मौसम ठीक नहीं होता तो मेरी सच्चाई तो इन सब के सामने आ ही जाएगी। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि चांद और सूरज को ही चुरा लूं और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूं। ना मौसम खराब होने की चिंता और ना ही सूरज और चांद निकलने की टेंशन। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे चांद और सूरज को चुरा लेना चाहिए। ऐसा सोचकर चुड़ैल काला जादू करती है और वो एक दिन सूरज और चांद को चुराकर एक एक मटके में लेकर आ जाती है और अपनी झोंपड़ी में लाकर रख देती है। जब उसे सूरज की किरणें चाहिए होती है तो वो मटके से सूरज को निकालती, उसकी किरणें लेती और इंसानी रूप में आ जाती। और जब उसे ताकत चाहिए होती तो चांद को मटके से निकालकर उसकी रोशनी ले लेती। इस तरह से एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, ना ही सूरज निकल रहा था और ना ही चांद। पूरा गाँव बहुत परेशान था। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मौत पर मौत हो रही है। अब तो सूरज है और ना ही चांद है। लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है। मुझे तो लगता है कि हमारा गांव किसी बुरी शक्ति की लपेट में आ चुका है। पता नहीं, ऊपर वाला ही जाने अब क्या होगा। सूरज और चांद ना होने की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या करें? अरे ये लड़की कौन है? भागते हुए आ रही है, कितनी ज्यादा जख्मी है। अरे ये तो श्रद्धा है, मगर अभी थोड़ी देर पहले तो ये ठीक थी। अचानक ये इतनी ज्यादा जख्मी कैसे हो गई? श्रद्धा बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ? तुम्हें किसने जख्मी किया? ये कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो 2 महीने से गांव में ही नहीं थी और आपको पता है मेरी सहेलियों को उस चुड़ैल ने मार दिया है। मेरे सामने इनका खून पिया, टुकड़े कर करके उन्हें खाया, पर मैं पता नहीं किस तरह अपनी जान बचाकर भागी हूँ और अब गांव वापस आई हूँ। वो चुड़ैल मेरा रूप लेकर यहाँ पर आई है। चुड़ैल? तुम्हारा रूप? शनाया और आराध्या को चुड़ैल ने खा लिया है? बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमें शुरू से बताओ। श्रद्धा एक एक करके गांव वासियों को सभी बात बताती है। अच्छा, इसका मतलब है चुड़ैल हमारे गांव में ही रह रही है और हमारे बच्चों को खा रही है। जरूर चांद और सूरज के पीछे भी चुड़ैल का ही हाथ होगा। हमें पता लगाना होगा। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर उसके घर जाते हैं और चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चुड़ैल मटके से चांद को बाहर निकाल रही थी और उसकी रोशनी ले रही थी। और इसी समय उन्हें पता चल जाता है कि चांद सूरज की चोरी चुड़ैल ने ही की है। और वो सभी गांव वाले एक गुरु माँ के पास जाते हैं और उन्हें जाकर सब बताते हैं। तभी वो उनसे कहती हैं, हाँ, मुझे इस समस्या का हल पता है। चुड़ैल ने जितना आतंक मचाना था मचा लिया। हमें चांद और सूरज को जल्द से जल्द आसमान में छोड़कर आना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। चुड़ैल को भी मारना होगा। मुझे थोड़ा समय दो। हाँ गुरु माँ, जल्दी करो, जो भी करना है। मुझे मेरी दोस्तों का बदला लेना है। चुड़ैल को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। मेरी आंखों के सामने उसने मेरी दोस्तों को मारा और वो कितना तड़प रही थी। मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया। छोड़ोगी नहीं चुड़ैल को। गुरु माँ तपस्या करती है और चुड़ैल को मारने का और उसके चंगल से सूरज और चांद को निकालने की तैयारी कर रही थी। वो एक लुटिया में पवित्र जल लेती है और गाँव वासियों के साथ चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल अपने ही रूप में थी। तब श्रद्धा कहती है, चुड़ैल, तुझे जितनी आजादी लेनी थी ले ली। अब तेरा मरने का समय आ चुका है। तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। तूने सूरज और चांद को भी नहीं छोड़ा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तो तुम जिंदा बच के वापस आ गई। तेरा रूप लेकर ही तो मैं इस गांव में रह रही हूँ। तेरी वजह से ही मैं पकड़ी गई हूँ। काश मैं तुझे उसी समय खा लेती। बहुत गलती की तुझे छोड़कर, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि सूरज और चांद मेरे पास हैं। जब तक ये दोनों मेरे पास हैं तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी गुरु माँ चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़ती है और उस लिटिया से पवित्र जल उसके ऊपर डाल देती है, जिस वजह से चुड़ैल आग में जलने लगती है और वो बहुत तड़प तड़प कर मर जाती है। चुड़ैल को इस तरह तड़पते देखकर गाँव वासी श्रद्धा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी गुरु माँ श्रद्धा से कहती है, श्रद्धा बेटा, आज तुम्हारी वजह से हम चुड़ैल को मार पाए हैं। तुमने हमारी बहुत सहायता की। ये काम तो तुम ही करोगे। चलो जल्दी से आसमान में सूरज और चांद को छोड़ आओ, ताकि हमें दोबारा से सूरज और चांद की किरणें मिल सके।
गुरु माँ के कहने पर श्रद्धा तुरंत मटके से सूरज और चांद निकालती है और उन्हें आसमान में छोड़ देती है। गांव वाले चुड़ैल से छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और आसमान में दिन में सूरज और रात में चांद निकलता हुआ देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। श्रद्धा दोबारा से अपनी जिंदगी पटरी पर लेकर आती है, लेकिन उसे अपनी सहेलियों की बहुत याद आती है और वो अपनी सहेलियों को याद करके हमेशा रोती रहती है और अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारती है।